राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में इंडी अलायंस टूटकर बिखर गया है। प्रदेश में इंडी अलायंस की तीनों पार्टियां एकला चालो रे की नीति अपना चुकी हैं। दरअसल ये उपचुनाव कुछ ऐसे हैं कि ना तो इन परिणामों से सरकार बननी है और ना ही बिगड़नी है। इस कारण से तीनों दलों ने भविष्य की रणनीति को देखते हुए खुद को मजबूत करने की राह पकड़ ली है। हालांकि इंडी अलायंस की पार्टनर बेनीवाल के आरएलपी ने आखिरी वक्त तक गठबंधन करने की पुरजोर कोशिशें की, लेकिन हनुमान बेनीवाल को ना खुदा मिला और ना विसाले सनम। रिपोर्ट में देखिए क्यों छूटा साथ, कहां बिगड़ी बात। कांग्रेस ने तय कर दिया है कि पार्टी अपने दम पर ही सभी उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन तोड़ने की शुरुआत तो बीएपी ने 84 और सागवाड़ा सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों की घोषणा कर ही दी थी। नेता बताते हैं कि दोनों पार्टियों का लक्ष्य बीएपी को हराना है, लेकिन आदिवासी वोटों के आधार पर कुलाचे भरने के उतावलेपन ने उपचुनाव में इंडी अलायंस के बिखराव की ऐसी शुरुआत कर दी कि अब 3 सीटों पर मामला त्रिकोणीय हो चुका है। तो ये गठबंधन लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन आज की स्थिति में जो हमें लग रहा है, आज कांग्रेस को भी लगता है, बीजेपी को भी लग रहा है कि कांग्रेस जीत जाए चले, बीजेपी जीत जाए, लेकिन बीएपी नहीं आनी चाहिए। उस उद्देश्य से ये दोनों सीटों पे कांग्रेस भी काम कर रही है और बीजेपी भी काम कर रही है। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि दोनों सीटों पे दमखम के साथ भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी। एक तरफ राजकुमार रोत ने इंडी अलायंस वाली कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिलकर उन्हें हराने की कोशिश का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर कांग्रेस के समर्थन से संसद में पहुंचे सुप्रीमो सिविल लाइंस से लेकर लोधी स्टेट तक हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि गठबंधन कायम रहे, और कायम ना रहने की सूरत में हमेशा की तरह फ्रेंडली फाइट वाला ही मैच करवाया जाए। देखिए, हम अलायंस रखना चाहते थे और हमने पहले भी कहा कि कोई जहर का घूंट पीना पड़ा वो भी पियेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन नंबर 1 है और भाजपा को हराना राजस्थान के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से इंडिया अलायंस में हम लोग हैं और बाकी जगह पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस के लिए सीटें छोड़ी, तो नागौर और डूंगरपुर बांसवाड़ा आरएलपी और बीएपी के जहाँ हम सांसद बने और हमारे सांसद बनने के बाद ये सीटें हमने छोड़ी। हमारी परंपरागत सीटें हमेशा कांग्रेस, मेरे सामने 4 बार जमानत जब्त हुई कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस को बड़ा मन रखना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ के डूंगरपुर बांसवाड़ा की दोनों सीटें और खींवसर की जो सीट है, इसमें कांग्रेस ने भाजपा से हाथ मिला के प्रत्याशी उतारा। ये दुर्भाग्य है। पिछली विधानसभा की 3 सीटें होकर इस बार एक पर सिमट सुप्रीमो का दिल चाहता था कि कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के नाते आरएलपी जैसे छोटे सहयोगी के लिए बड़ा दिल रखे, ठीक वैसे ही जैसे 2019 में बीजेपी ने रखा था। लेकिन इन दिनों सुपर डुपर के उपनाम से चर्चित पीसीसी चीफ ने सुप्रीमो को उन्हीं के शब्दजाल में उलझाकर सुप्रीमो के अरमानों पर पानी फेर दिया। हम लोग 7 जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब पार्टी आला कमान कोई निर्देश दे, कोई फैसला करे, वो फैसला किसी भी समय कब भी करे, उसमें तो हम बंधे हुए हैं। बट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, क्योंकि न तो हम लोगों ने कोई बात की है, न उन लोगों ने कोई बात की है, तो गठबंधन का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। इंडिया का नारा जैसे हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं, दिल्ली में है तो वो दिल्ली में है। पीसीसी चीफ हमेशा ही आलाकमान को आगे रखकर अपनी बात कहते आए हैं, लेकिन सुप्रीमो और बीएपी प्रमुख को उनके खुद के ही घर में घेरने के पीछे दूरगामी रणनीति भी है। ऐसे में फ्रेंडली फाइट की बजाय सीधे 2-2 हाथ करने के परिणाम इन नेताओं की राजनीतिक भविष्य को भी तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। हालांकि कांग्रेस का लेफ्ट के साथ गठबंधन अभी बरकरार है। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के साथी रहे कांग्रेस, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत की राह अलग हो गई है। यानी राजस्थान विधानसभा चुनाव में तीनों अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरे गठबंधन टूटने की वजह कई सियासी अदावत है, वो सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जो चुनौती है वो ये है कि कांग्रेस भविष्य के लिए अपना सियासी कैडर है वो मजबूत करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ आरएलपी के हनुमान बेनीवाल और बीएपी के राजकुमार रोत के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। साथ ही साथ अपनी क्षेत्रीय पार्टियों का सियासी दायरा बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।